ये पायनियर मॉन्यूमेंट है। 1984 में 1984 में जो है सोवियत संघ के एक अधिकारी द्वारा, सोवियत संघ के, ये आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, उप प्रधानमंत्री है ना, सोवियत संघ द्वारा 1984 4 फरवरी को उद्घाटित है ना। ये पायनियर मॉन्यूमेंट है भिलाई में। भिलाई स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ की मदद से बना है, आपको मालूम ही है। तो आज इसके बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूं मैं? ये जो पार्क है वो तो फिर भी ठीक है ना। पार्क का साइन बोर्ड पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, थोड़ा पुराना पड़ गया है ना। आज इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं? इस सड़क से बहुत बार गुजरा हूं मैं, और इस सड़क से बहुत बार गुजरा हूं मैं, और इसको देखा भी था, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हाँ, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन आज एक वीडियो बना रहा हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है जब हम कंपेयर करें, है ना। ये पार्क बनाने वाले जो सोवियत अधिकारी हैं, और यहाँ नजदीक में वो भी है एक रशियन कॉम्प्लेक्स, वो आज भी रशियन कॉम्प्लेक्स के ही नाम से जाना जाता है ना। और रशियन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ स्टील प्लांट की मदद करने के लिए, उसको उसको चालू रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसमें सहायता करने के लिए कुछ रूसी अधिकारी जो हैं वो यहाँ रहते थे। तो उनके रहने का जो रिहाइश कॉलोनी थी उसको बोलते थे रशियन कॉलोनी। तो अब तो रशियन कॉलोनी ही है, लेकिन वहाँ पर जो है अब पूरे भारतीय हैं, और ऑफिसर्स कॉलोनी है, वो छोटा मोटा कॉलोनी नहीं है, ऑफिसर्स कॉलोनी है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अ, जो स्टील प्लांट उन्होंने बनाया है ना, उसके चलते जो हैं छत्तीसगढ़ के और बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, उनको नौकरियां मिली तो उनकी शादी हुई तो फिर वो अपना परिवार आगे बढ़ाए, और जो अपनी परंपरा थी, उनकी पारिवारिक परंपरा थी, जो संस्कृति थी, उसको उसको वो कायम रख पाए, है ना। और जब बच्चे हुए तो उनको भी जो है वो ठीक से उनके पठन पाठन का, उनके उनके पढ़ने लिखने का अच्छा एजुकेशन और अच्छा अपब्रिंगिंग, है ना, एक क्वालिटी अपब्रिंगिंग, एक सुरक्षित माहौल में जो है एक उनके उनका पालन पोषण और एक अच्छे मजबूत व्यक्ति बन पाए। ढेरों लोग जो हैं, अच्छा, स्टील प्लांट से नौकरी हो रही थी तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जुओलॉजी, सब पर जो है लोगों का ध्यान गया, और जो है लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए, और लोग आगे बढ़े, और आज जो है बेंगलुरु से लेकर के और दुनिया भर के जो टेक सिटीज हैं, दुनिया भर के जो इस तरह के जो जो हाईटेक जगह है, वहां पर भारतीय भरे पड़े, अटे पड़े हैं, मतलब वो एकदम भर के, एकदम गला चौक है, इतने भरे पड़े हैं। तो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जगहों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मैंने दिया कि एक 1950 के दशक में जो है सोवियत यूनियन ने एक स्टील प्लांट बनाया, और उसने कोई दखल नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा कि आप हमारा कल्चर अपनाइए, आप हमारा हमारे हमारे पक्ष में बोलते रहिए, है ना, आप हमारे जैसे हो जाइए। नहीं, मैं यहीं पर स्कूल में पढ़ा हूँ, बीएसपी स्कूल में, लेकिन हम लोग अपने ही राष्ट्रगान गाते थे, हम लोग अपने ही झंडे को सलाम करते थे, और हम लोग जो हैं अपने ही हिसाब से रहते थे। और जब जब छुट्टी होती, मतलब जब इंडिपेंडेंस डे के दिन या गणतंत्र दिवस के बाद जो है जब छुट्टी होती थी, तो टॉफी और बिस्कुट मिलता था। मेरे ख्याल से नमकीन नहीं मिलता था, समोसा वगैरह नहीं मिलता था उस समय, है ना। बाद में शायद कहीं कहीं मिलना शुरू हो गया, लेकिन खैर उस समय टॉफी और वो मिलता था, बिस्कुट। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो 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 भी अ, इन्होंने बनाया, उसके चलते काफी लाभ हुआ, काफी लाभ हुआ। और जो है आज एक, मैंने कम से कम 2 पीढ़ी को लाभ हुआ है इससे, कम से कम 2 पीढ़ी को इससे लाभ हुआ है ना। ये आपको मान के चलना चाहिए। और आज पूरी दुनिया में जो है भारतीय डायस्पोरा जो है वो अच्छी सैलरी पर, अच्छे पैकेज पर है, अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, और दुनिया के कई देशों में जो है नेतृत्व संभाल रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ जो है 90 के बाद से जो पश्चिमी प्रभाव आया हमारे देश में, है ना, पश्चिमी प्रभाव आया तो फिर क्या हुआ हमारे देश में? पश्चिमी प्रभाव आया तो हमारे यहाँ जो है पहली बार हमने सुना फास्ट फूड का हमने नाम सुना, है ना। फास्ट फूड का नाम सुना, और स्ट्रीट फूड का नाम सुना। तो फास्ट फूड जो है वो फूड है जो कि एक्चुअली में आपको स्लो कर देता है ना।
जो आपको स्लो कर दे, वो फ़ास्ट फूड है ना? तो वो फ़ास्ट फूड जो है वो जो है उसका चलन बढ़ गया। जो है कल्चरल करप्शन बढ़ गया, है ना? संस्कृति में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये करें कि वो सही है कि वो सही है, कौन तय करेगा? इस तरह के जो हैं सवाल पूछे जाने लगे, है ना? लोगों के अंदर दिमाग खराब होने लगा, लोगों के जो हैं मन में सवाल आने लगा कि अगर मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना? समाज अपना देखे, मैं तो अलग हूँ, है ना? समाज की मैं क्यों सोचूँ, समाज मेरे बारे में क्यों सोचे? इस तरह की बातें होने लगीं। धीरे-धीरे समाज जो है टूट-फूट होने लगी और आज कौन क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। हर कोई दावा करता है पर पता किसी को नहीं है ना? तो ये पिछले 30 साल में जो है पश्चिमी प्रभाव जो है आया है ना? उसके उसका एक ये है। और आज जो है आज जो है मिड डे मील से लेकर के किसी भी चीज़ पर विवाद हो सकता है ना? इसके अलावा जो है आज बोतल में पानी बिक रहा है ना? ये भी एक बड़ी उपलब्धि है ना? पहले जो है यहाँ स्टील प्लांट लगा लेकिन जो है साफ पानी आता था और नल से साफ पानी आता था, उसी को हम लोग पीते भी थे, उसी से नहाने-धोने का भी काम होता था। लेकिन अब जो है वो ये है मामला कि अब जो है वो बोतल बंद पानी बिक रहा है ना? तो बोतल में पानी साफ होकर के जो है वो बोतल में कोई माने कोई आम आदमी जो है वो बोतल में पानी साफ करके डाल करके बेच सकता है। लेकिन इतने बड़े-बड़े संस्थान बने हुए हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो साफ पानी मुहैया करा सके। ये अपने आप में एक बिज़नेस हो चुका है ना? जो है और सोशल मीडिया का जो आप देख ही रहे हैं क्या प्रभाव हो रहा है ना? लोग जहाँ-तहाँ नाचने लग रहे हैं, लोग जहाँ-तहाँ कपड़े उतार दे रहे हैं, तो काफ़ी जो है कल्चरल करप्शन आ गया है देश में। और पूरे विश्व में यही हाल है ना? पर्यावरण जो है गर्म हो गया है, आप देख रहे हैं गर्मी प्रचंड पड़ रही है। अब कहा जा रहा है कि आप कोयला क्यों जलाते हैं? पहले तो आप कोयला ही जला रहे थे। मैंने अमेरिका कह रहा था कि हम तो कोयला जला के विकास किए हैं, लेकिन आपको कोयला जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे जो है हवा गर्म होती है ना? तो अब ये मामला है कि जो है आपको पश्चिम के पीछे चलना है लेकिन उनसे पूछ करके, जितना वो कहें उतना ही अनुसरण करना है, जहाँ वो ना कहें वहाँ पे अनुसरण नहीं करना है ना? तो अब सरकारें भी जो हैं अच्छा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है वो भी अब बाधित हो गया है क्योंकि हम डॉलर पर निर्भर है ना? तो अगर हम किसी से कहीं से कुछ सस्ता पा सकते हैं तो हम वो नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका का हमको परमिशन चाहिए। अगर अमेरिका परमिशन देगा तो हम खरीदेंगे, नहीं परमिशन देगा तो नहीं खरीदेंगे, है ना? हमेशा ये सवाल उठता है ना? तो एक तरह से विदेश नीति और वो सब पर जो है दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि भई ये माने क्यों हम इतना निर्भर हो गए हैं उस पर, है ना? ऐसी क्या चीज़ वो दे रहा है? तो इस तरह की चीज़ें हैं और अ, एक और बात है वो ये कि जो पश्चिमी प्रभाव है ना? उसके बारे में पुरुषों को ज़्यादा इसके बारे में जागृत होना चाहिए। है ना? जैसा मैंने कहा कि ये जो सोवियत संघ है या रूस आज के दिन का है, इसने जो है स्टील प्लांट बनाया, स्टील प्लांट में लोग बाहर से आके काम में लग गए, उनके पास पैसा आने लगा तो उन्होंने शादी कर ली, शादी करने के बाद उन्होंने बच्चे पैदा किए, है ना? किसी ने कम किए, किसी ने ज़्यादा किए। अब उस समय तो उतना उतना माहौल था नहीं अपना मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का, लेकिन फिर भी बाद में आया। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी जो है वो एक सुरक्षित माहौल में पड़ी पली बढ़ी, उनका शिक्षण व्यवस्था हुई, मेडिकल के मामले में भी जो है मामला यहाँ ठीक ही था, है ना? तो एक ये हुआ कि मतलब जैसे एक प्लांट लगा और औद्योगीकरण हुआ और उसके चलते जो है 2-3 पीढ़ियाँ जो हैं वो सँवर गईं। एक तो ये एग्ज़ाम्पल है, मॉडल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि बाहर के गोरे-गोरे लोग आकर के बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो हैं लड़कियों को काम देना है, लड़कियों को व्यवसाय करना है, लड़कियों को जो है घर से बाहर निकलना है ना? अब सरकारें बोल रही हैं कि हमारे यहाँ लड़के बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है, तो उनके बारे में नहीं, वो हमको उसमें मतलब नहीं है। हमको ये चाहिए कि आपके यहाँ लड़के बेकार बैठे हैं और हमको ये चाहिए कि आपके यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो काम करें, है ना? तो अब इससे होगा क्या? ये क्यों इस तरह की बात कही जाती है? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि जब पुरानी फ़िल्मों में आप देखेंगे कि 2 सेनाएँ आमने-सामने होती थी, तो दोनों तरफ जो हैं वो मुस्टंडे बलिष्ठ जो लड़के हैं वो खड़े होंगे और दोनों के हाथ में हथियार होंगे और दोनों जो हैं वो आपस में एक-दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, जब नज़दीक पहुँच जाएँगे तो हथियार चलाना शुरू करेंगे और फिर जो है कोई घायल होगा, कोई मरेगा,
ठीक है? और शाम तक जो है वो लाशें बिखरी पड़ी रहेंगी। जो बच गया, जो तो ये जो है किसी भी देश पर प्रभाव जमाने के लिए, किसी भी देश पर कब्ज़ा करने के लिए जो है मुश्किल थी, है ना? आपको कई जो है एक आदमियों की पूरी फ़ौज से गुज़रना पड़ता था। तो अब क्या हो रहा है, अब जो नया सिस्टम है, जो नया मॉडल है, जो पश्चिमी कैपिटलिज़्म का मॉडल है, जो पश्चिमी बाज़ारवाद का जो मॉडल है, उसमें क्या होता है कि उसमें आकर के बताया जाता है कि देखिए आपके यहाँ जो है लड़कियों को आपको आगे बढ़ाना है, आपके यहाँ लड़के खाली बैठे रहें, वो काम के हों, ना हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ लड़कियों को आगे बढ़ाना है। अब लड़कियों के पास अगर नौकरी होगी, लड़कों के पास नहीं होगी, तो शादी हो नहीं पाएगी। लड़का अगर बेकार बैठे रहेगा तो कैसे शादी होगी? ये समस्या है कि नहीं? तो इसलिए इस पद्धति को अपना करके वो समाज को पूरी तरह विघटन कर देते हैं और इस तरह से जो है बिना मतलब एक एक जो पूरी पूरी आदमी जो है उसकी पूरी पौध जो है वो बेकार हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई, वो नशेड़ी हो गई, है ना? तो अब जो है उस समाज पर हावी होना आसान है क्योंकि अब आदमी जो है वो अपने ही आप को भूल गया, अपने आप को सँभालने की स्थिति में नहीं है। अगर कहीं वो हिंसा कर रहा है, नशा कर रहा है तो उसको उसको गलत रूप में चित्रण करना आसान हो गया कि ये तो अपराधी होते हैं, ये तो हिंसक होते हैं, ये तो पितृसत्तात्मक होते हैं, फलान-ढिकान करके बदनाम कर देना उनको आसान हो जाता है ना? तो इस तरह से जो है समाज को बर्बाद करके और समाज पर हावी हुआ जाता है ना? इस तरह से। वहाँ आबादी भी कम हो जाती है, शादियाँ भी कम हो जाती हैं, वहाँ बच्चे भी कम हो जाते हैं, अपने आप कम हो जाएगा, है ना? सीधी-सी बात है ना? तो इसलिए जो है वो जो 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 पुरानी पारिवारिक व्यवस्था है ना? पति-पत्नी और वो, इसको जो है बिल्कुल ख़ारिज करने का जो है पश्चिमी देशों ने जो है वो तय कर लिया है ना? उनका प्रभाव है। और हम भी उसी तरफ चल पड़े हैं, अब ये ठीक है कि नहीं है, ये तो आपको सोचना है और हमको सोचना है।